और कुरान पाक की किताब की हिफाजत का जो अल्लाह ने वादा किया था वो वादा किस तरीके से पूरा किया जा रहा है। आज मदरसों के ऊपर बिल्डोजर चलाया जाए या इनहिदामी कार्रवाई की जाए या मदरसों को शक की नज़र से देखा जाए। आप लाइब्रेरियों से कुरान को मिटा सकते हैं, आप लाइब्रेरियों से कुरान को मिटा सकते हैं, हर जगह से मिटा सकते हैं, लेकिन हुफ्फाज के सीने से नहीं मिटा सकते। इन्हीं ख्यालात को पुख्तगी के साथ इजहार करने के लिए हजरत मौलाना आफ्ताब आलम साहब नदवी खैराबादी मुबल्लिग दारुल उलूम नदवतुल उलमा से मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात और मवाइदे हसना से हम तमाम सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि। अल्लाह के महबूब बंदों और अल्लाह की महबूब बंदियों, आज मैं और आप मोहल्ला अहमदगंज सरजमीन लखनऊ में मौजूद हूँ और आप भी हैं। मोहल्ले का नाम भी बड़ा अच्छा है, बहुत उम्दा नाम है। यहाँ आने के बाद ये भी पता चला कि 3 बच्चों की दस्तार बंदी है। वो भी बच्चे कहाँ तैयार किए गए हैं? अल्लाह के घर में। अलग से कोई मदरसे की शक्ल या इमारत नहीं है। अल्लाह के घर में जो मदरसा कायम है उसका नाम मदरसा तालीमुल कुरान है। उस घर के मुतवल्ली और मदरसे के जिम्मेदार जनाब भाई हाजी सैयद मोहम्मद जावेद साहब हैं। अभी मेरा नाश्ता आपके घर में हो रहा था, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। आप एक सरकारी जॉब में होने के बावजूद दीनी मिजाज के मालिक हैं। फिर मैंने देखा कि मदरसे को चलाने में जो बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो हैं जनाब मौलाना व हाफिज कारी मोहम्मद लुकमान नदवी साहब। देखने में बहुत छोटे से हैं, लेकिन इनका काम माशाल्लाह बहुत बड़ा जो हमारे और आपके सामने। कभी कभी मुलाकात होती थी तो मैं ये महसूस करता था कि आप दर्स व तदरीस में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ये महसूस हुआ कि हकीकत में अगर आज अहले मोहल्ला का और इलाके का और ताउन जनाब हाजी मोहम्मद जावेद साहब को और जनाब मौलाना मोहम्मद लुकमान नदवी साहब को मिल जाए तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा और हासिल हो सकता है। जी बेशक। मेरे भाइयों, आप यकीन मानिए
जहाँ बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, जहाँ हिफ्ज़ करते हैं, जहाँ नाज़िला पढ़ते हैं, ये जगहें भी आला हैं और यहाँ के उस्ताद भी आला हैं, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे भी आला हैं। बेशक बेशक बेशक। हम आप आज समझ नहीं पा रहे ये मदरसे कितने कीमती। मैं आपको बताता हूँ, आपने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, बिजनेसमैन बना दिया। आपका बेटा दुनिया के अंदर एक खरबपति इंसान बन गया। अब इसके पास कुरान पाक नहीं है क्योंकि हमने इसको कुरान पढ़ाया नहीं, हमने मदरसे से अपने बेटे को जोड़ा नहीं। अब ये बेटा जब इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, तो इनके पास सोसाइटी के अच्छे लोग आने लगे, अच्छे अच्छे लोग इनसे जुड़ने लगे। अब इस बेटे के अंदर एक फिक्र पैदा हुई, काश कि हम भी कुरान पाक पढ़ लेते, काश कि हम भी कुरान पाक को समझ लेते। ये लफ्ज़ काश इस बच्चे के दिल में बैठने लगा। अब आप बताइए, उम्र के उस मरहले पर हमारा और आपका बेटा है, शादीशुदा है, अब इनको कुरान पढ़ना नहीं आता। अब ये बच्चा आगे चलकर मस्जिद का मुतवल्ली भी बन सकता है, मस्जिद का मिंबर भी बन सकता है, मदरसे का मुहतमिम भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये अपने हैसियत व वक़ार के मुताबिक उस लायक है ज़ाहिर में। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बच्चा अंदर ही अंदर अगर अपनी ज़बान से कुछ नहीं कह रहा होगा अपने माँ बाप को, तो अंदर ही अंदर कुढ़ रहा होगा कि काश कि मेरी माँ, काश कि मेरा बाप मुझे कुरान से जोड़कर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बना देता, तो आज मैं कितना आला और बाला हो जाता। क्या बात है, वाह, सही बात। मैंने एक डॉक्टर साहब को देखा कि डॉक्टर साहब नमाज पढ़ रहे हैं। इत्तिफाकन एक रोज मस्जिद में और जाना हुआ, पता चला मगरिब की नमाज डॉक्टर साहब पढ़ा रहे थे। लोगों ने कहा इमाम साहब नहीं हैं, आप बड़े मोहतरम हैं, आप मेरे नज़दीक आला हैं, आप मेरे नज़दीक सबसे अच्छे हैं, आप इमामत कीजिए। वुज़ू करने के बाद जब मैं पहली रकत पा चुका, उसके बाद जब दूसरी रकत में मैंने डॉक्टर साहब का कुरान सुना, तो ये महसूस हुआ कि अल्लाह पाक, मैं करूं तो करूं क्या? आया मैं डॉक्टर साहब से कहूं कि आपकी नमाज नहीं हुई, या मैं क्या करूं? माफ कर देना, वो कुरान अपनी हैसियत से बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, लेकिन न मखरज, न तजवीद, न सिफात, कुछ भी नहीं। आखिर रहा नहीं गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपके घर में चाय पीऊंगा। आप यकीन मानिए मैंने उनके घर में चाय पी। मैंने कहा डॉक्टर साहब देखिए, तजवीद की दो बातें बड़ी अहम हैं। एक कहते हैं लहने जली और दूसरी है लहने खफी। लहने जली की तारीफ ये है कि सीन की जगह स्वाद पढ़ देना, जा की जगह जीम पढ़ देना, ये लहने जली की गलती है। अगर ये गलतियां नमाज में हो गई तो नमाज फासिद हो गई, नमाज फासिद हो गई। और दूसरी है लहने खफी, जहां पर बारीक पढ़ना था वहां पुर पढ़ देना, जहां पुर पढ़ना था वहां बारीक पढ़ देना। ये गलती लहने खफी की गलती कहलाती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये वो गलती है कि अगर ये नमाज में हो जाती है तो नमाज मकरूह हो जाती है, नमाज मकरूह हो जाती है।
मैंने कहा अल्लाह के वास्ते हमें माफ़ कर देना, आपने किस तरह कुरान पढ़ा है मैं समझता हूँ नमाज नहीं हुई। डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू, बस उनकी जबान से जो जुमला निकला है वो मैं बताना चाहता हूँ। उनकी जबान से ये जुमला निकला, काश कि मेरी माँ, काश कि मेरे बाप मुझे पहले कुरान से जोड़ देते, उसके बाद हिंदी इंग्लिश मीडियम में डाल देते, तो आज हम भी साहिब कुरान बनते। सही बात, सही बात। आज हम भी अपनी नमाज दुरुस्त कर लेते। आज आप अंदाजा लगाएं कि ये लहने जली और लहने खफी की गलतियां इतनी ज्यादा हैं कि आज आप खुद अंदाजा लगाएं हमारी नमाजें होती हैं या नहीं होती। कभी हमने इस पर तवज्जो नहीं दी। इसलिए ये मदरसे बड़े कीमती मदरसे हैं। यहाँ पर आपको, आपके बच्चों को वो कुरान पढ़ाया जाता है तजवीद के साथ, मखारिज के साथ, सिफात के साथ और अच्छे लहन के साथ कुरान का पढ़ना सिखाया जाता है। अभी कारी साहब ने कुरान करीम की तिलावत की, आपने सुना कि कुरान का पढ़ना कितना अच्छा था, लहजा कितना अच्छा था, मखारिज कितने उम्दा थे। गयूर मुसलमानों, मैं आपसे सच कहना चाहता हूँ, आप दुनिया में खूब तरक्की कीजिए, आप खरबपति बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप प्रोफेसर बनिए, आप सियासी रहनुमा बनिए, आपको इस्लाम ने कहीं नहीं रोका है। लेकिन इस्लाम का एक ये कहना है कि हमें आपको सबसे पहले मुसलमान बनना, साहिब कुरान बनना पड़ेगा, कुरान पढ़ने वाला बनना पड़ेगा। निकाह होता है, निकाह के मौके पर कुरान करीम की एक आयत पढ़ी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। तो मत मरना, मरना मुस्लिम के हैसियत से मरना। अब आप अंदाजा लगाइए अल्लाह ताला ने क्या कहा है। हर माँ की जिम्मेदारी है कि नहीं, हर बाप की जिम्मेदारी है कि नहीं कि वो अपने बच्चों को पहले मुसलमान बना ले, अपने बच्चों को पहले वो कुरान करीम से जोड़ ले, अपने बच्चों को पहले कुरान पाक की कुछ सूरतें हिफ्ज करा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिसके सीने में कुरान करीम नहीं है उसकी मिसाल एक वीरान घर की तरह, वीरान घर है वो। जिसके सीने में कुरान की सूरतें ना हो, जिसके सीने में कुरान करीम ना हो, हर मुसलमान को चाहिए, हर मुसलमान को चाहिए कम से कम 10 सूरा, सूरे फील से सूरतुन नास तक उसको याद होनी चाहिए, सूरे फातिहा उसे याद होनी चाहिए, नमाज जनाजा उसे याद होनी चाहिए, नमाज जनाजा की दुआएं उसे याद होनी चाहिए, दुआए कुनूत उसे याद होना चाहिए, नमाज की दुआएं और दुरूद शरीफ उसे याद होनी चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप इन बातों से आज हम बहुत दूर हैं। तो सबसे पहले मदरसा तालीमुल कुरान करीम की तरफ निस्बत करते हुए अहमदगंज के एक एक बाशिंदे से, एक एक अपनी बहनों माँ से गुजारिश करूंगा, ए प्यारी माँ, ए अच्छी माँ, ए अच्छे अब्बा जान, ये नन्हा मुन्ना बंदा जो आपकी गोद में पल रहा है, जैसे ये बोलने वाला हो इसको पहले कलमा सिखा देना, और जब अच्छा बोलने लगे इसको कुरान का पढ़ना सिखा देना, और थोड़ा और बोलने लगे तो इसको इस्लाम की मोटी मोटी बातें सिखा देना। फिर चाहो तो इसे हाफिज कुरान बना लेना, आलिम बना लेना, फाजिल मुफ्ती बना लेना। नहीं बनाना चाहते हो तो अब आपका बच्चा नाज़िला कुरान पढ़ चुका है, उर्दू लिखना पढ़ना सीख चुका है, इस्लाम की मोटी
मोटी मोटी दीनी बातें सीख चुका है। अब इसे आप ले जाओ इसको कॉलेज के अंदर, इसे इंटर, इसको बीए कराओ, इसको डॉक्टर बनाओ, इसको इंजीनियर बनाओ। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि जब ये अपने पैरों पे ये खड़ा होगा, जब ये बीवी वाला बनेगा या बीवी शौहर वाली बनेगी, और जब अल्लाह इसको औलादे देगा, तो इंशाअल्लाह ये आपकी दी हुई तालीम अपने बच्चों को दिलाता रहेगा, खुद भी कुरान से जुड़कर समाज में अच्छा काम करता रहेगा और अपनी नस्लों को भी कुरान से जोड़कर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाता रहेगा। इसलिए आपसे ये गुजारिश। रही बात इसकी इन हुफ़ाज़े किराम की, आज जैसे भी आप चाहें देख लें, आपकी मर्जी, जैसे चाहे देख लें कि ये गरीब का बच्चा है, ये अमीर का बच्चा है, ये फुला की बिरादरी का बच्चा है, ये फुला का बेटा है, ये फुला का बेटा है, लेकिन आज तो मैं इनको किसी और निगाह से देख रहा हूं। आज इनको मैं किसी और निगाह से देख रहा हूँ। आज इन बच्चों को मैं हाफिज़ कुरान देख रहा हूँ। आज इन बच्चों को हाफिज़ कुरान देख रहा हूँ। और जब इन बच्चों को हाफिज़ कुरान देख रहा हूँ तो मुझे वो चंद रिवायतें भी सामने नजर आने लगी हैं, जिसमें से पहली रिवायत तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हाफिज़ कुरान अगर हाफिज़ बाअमल बनकर दुनिया से रुखसत हो गया तो अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल करेगा। दूसरे ये है कि जब ये हाफिज बाअमल बनकर अल्लाह के पास पहुंचेंगे, सुन लीजिए मुसलमानों, सुन लीजिए, आज हमारा बेटा कहीं दुनिया के अंदर टॉपर बन जाए तो हम यूट्यूब पर, चैनलों पर अपने बेटे का इश्तिहार भेज के कहते हैं मेरा बेटा कॉलेज में टॉपर हुआ है, फुला मंत्री जी ने मेरे बेटे को डिग्री दी थी, फुला मंत्री जी ने मेरे बेटे को सनद दी, अवार्ड दिया है। आज हम कहते हैं, मैं मुबारकबादी देता हूं उन लोगों को भी जिनके बच्चे कॉलेज में भी टॉपर होते हैं और हर अच्छे हुनर में टॉपर होते हैं, मैं उनको भी मुबारकबादी देता हूं, वो उसके मुस्तहिक हैं। लेकिन जरा गौर करो, आप क्या उनको मुबारकबादी न दोगे? क्या आप उनके माँ बाप को मुबारकबादी न दोगे जिनके बच्चे आज हाफिज कुरान हुए हैं? ये क़यामत के दिन जब दुनिया के इंसान अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे, बेटा अपने बाप से भाग रहा होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी और बेटी माँ से भाग रही होगी, बीवी अपने शौहर से, शौहर अपनी बीवी से भाग रहा होगा। काहे के लिए? कोई ये लोग हमसे एक नेकी का मुतालबा न कर दे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कुर्बान जाओ इन हुफ़ाज़े किराम पर, कुर्बान जाओ इनके वालिदैन पर, और कुर्बान जाओ अपने उस अल्लाह पर, कुर्बान जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पर कि क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से उस हाल में भी आवाज़ होगी, फरिश्तों हुफ़ाज़े किराम को बुला लाओ। पूरी दुनिया के हुफ़ाज़ आ जाएंगे, पूरी दुनिया के हुफ़ाज़ हो जाएंगे। हाफिज़ कुरान के अम्मा अब्बा को बुला लाओ, हाफिज़ कुरान के अम्मा अब्बा भी आ जाएंगे। फिर मालूम है ये सब जोड़े जाएंगे। इनका जोड़ कहाँ होगा? इनका जोड़ कहाँ होगा? ये किनके करीब बैठेंगे? मैं ये कह सकता हूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे। हज़रात पैगंबरों के साथ हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन भी मौजूद होंगे। या अल्लाह, उन सब की मौजूदगी में हमारा बेटा, आपका बेटा अगर साहिब कुरान बना है, हाफिज़ कुरान बना है, या अल्लाह उस मौके पर अल्लाह कहेगा हाफिज़ साहब आ जाओ,
आ जाओ, जैसा तुम कुरान दुनिया में पढ़ते थे ठहर ठहर कर, आज तुम मेरे सामने कुरान पढ़ो, मेरे सामने कुरान पढ़ो। और हाफिज साहब इधर कुरान पढ़ते जाएंगे, कुरान की एक आयत पढ़ेंगे, उनका एक दर्जा बुलंद होगा, कुरान की 2 आयत पढ़ेंगे, उनका दूसरा दर्जा बुलंद होगा। अल गरज कुरान पाक की 6666 आयत हाफिज साहब पढ़ेंगे, इतनी मंजिलें इनकी हो जाएंगी। जरा आप अंदाजा लगाओ, जब ये साहिब कुरान बने तो हाफिज साहब का ये मकाम और मर्तबा होगा, तो इनके वालिदैन का मकाम और मर्तबा कितना और आला होगा। आपको मालूम है क्या हाफिज कुरान के अब्बा अम्मा, हम तो इसीलिए जब दस्तार बंदी होती है तो हम ये अपील करते हैं, ए हाफिज कुरान की अम्मा बदल दो अपनी जिंदगी को, ए हाफिज कुरान के अब्बा बदल दो अपनी जिंदगी को, रुख फेर लो दुनिया से, हो जाओ अल्लाह के, जुड़ जाओ आप भी कुरान से, जुड़ जाओ आप भी नबी की तालीमात से, जुड़ जाओ आप भी सीरत तैयबा से, जुड़ जाओ सहाबा की जिंदगी से। क्यों? इसलिए कि तुम तो हाफिज कुरान की अम्मा हो, तुम्हारे लिए ये ज़ैबा नहीं देता कि तुम रात रात यूट्यूब की फिल्में देखो, तुम तो हाफिज कुरान के अब्बा हो, तुम्हारे लिए अब ये ज़ैबा नहीं देता कि तुम नमाजों को छोड़कर दुनिया में मस्त रहो, तुम्हारे लिए ये ज़ैबा नहीं देता कि तुम अल्लाह की नाफरमानी की तरफ रहो। अरे तुम वो हो कि क़यामत के दिन नबी के सामने तुम्हें बुलाया जाएगा, और तुम्हें बुलाकर अल्लाह ताला क्या करेगा, फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों सुनो, जरा जल्दी जाओ, क्या जन्नत से कुर्सियां लेकर आओ, याकूत मोतियों वाली कुर्सियां आएंगी, बैठो हाफिज कुरान के अब्बा, बैठो हाफिज कुरान की अम्मा। फिर अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों जन्नत से जोड़े ले आओ, जन्नत से जोड़े ले आओ। हाँ हाँ, वो कपड़े शानदार लाए जाएंगे, हाफिज कुरान की अम्मा हाफिज कुरान के अब्बा से कहा जाएगा, पहनो पहनो, ये तुम्हारे लिए जन्नत के जोड़े हैं, तुम्हारे लिए जन्नत के जोड़े हैं। फिर उसके बाद यहीं पे बस नहीं होगा, यहीं पे बस नहीं होगा, हाफिज कुरान के अम्मा अब्बा को या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों जा जन्नत से नूर वाला ताज ले आओ, नूर वाला ताज ले आओ, ऐसा चमकदार ताज होगा। नबी ने फरमाया, जैसे तुम्हारे घर में दुनिया के अंदर सूरज में चमक है, या अल्लाह ऐसा चमकता हुआ नूर वाला ताज लाया जाएगा। और फिर या अल्लाह, ए हाफिज कुरान के अब्बा खुश हो जाओ, ए हाफिज कुरान की अम्मा खुश हो जाओ, पूरी दुनिया के हुफ्फाज़ कुरान के अम्मा अब्बा को मुबारकबादी देता हूँ। कितनी खुश नसीब हो, कितनी खुश नसीब हो कि मेरा अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे सरों पर ताज रख देगा, अल्लाह ताज रख देगा। कितने खुश नसीब हैं, कितने खुश नसीब हैं। हाँ, अभी सदर मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद रियाज कासमी साहब दामत बरकातहुम ने फरमाया, हाँ, कि एक हाफिज बा अमल को क्या मिलेगा, एक और भी तोहफा मिलेगा, एक और भी तोहफा मिलेगा। वो तोहफा कौन सा होगा मालूम है? अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ हाफिज साहब एक लिस्ट बना लाओ, 10 लोगों की लिस्ट तैयार कर लाओ, 10 लोगों की लिस्ट लेकर आ जाओ और जाओ इनको तलाश करो जहन्नम में। अगर ये हैं तो ऐसे 10 लोगों को तुम जहन्नम से निकलवा के अपने खानदान के लोगों को निकलवा लो, जाओ जन्नत में दाखिल कर दो, जाओ जन्नत में दाखिल कर दो। क्या चाहिए मेरे भाइयों, क्या चाहिए, क्या चाहिए? जब दुनिया हमको कब्र के अंदर छोड़ देती है, जिनसे मोहब्बत करते हो, आज जिन बीवियों पर कुर्बानी देते हो, जो बीवियां शौहरों पर कुर्बानी देती हैं, और जो माएँ अपने बच्चों पर कुर्बानी देती हैं, और जो बच्चे अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, सब सुन लें, सब सुन लें।
सबको, हमको, सबको कब्र में छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। आज जिनसे हमने मोहब्बत की है, जिन दोस्तों से, ये दोस्त भी हमारे नहीं होते हैं। उस वक्त कोई नहीं होता है। सब आके कहते हैं, अरे फुला साहब इंतकाल हो गया, अरे इनकी मिट्टी कब होगी, इनकी मिट्टी कब होगी, इनकी मिट्टी कब होगी। क्यों? इसलिए कि दो रिश्तों से हम आप जुड़े थे। एक मिट्टी से रिश्ता था, यानी जिस्म मिट्टी का था तो उससे हम जुड़े थे, और दूसरे रूह का रिश्ता था। रूह आसमान से आती है, रूह आसमान से आती है, तो ये दो रिश्ते थे। अब रूह तो रूहुल अरवाह पहुंच गई है, अल्लाह के पास पहुंच गई है। हम मिट्टी से जुड़े थे, मिट्टी में जा रहे हैं। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमको इसी मिट्टी से पैदा किया गया था, तुमको दोबारा इसी मिट्टी में डाला जा रहा है, लौटाया जा रहा है, और इसी मिट्टी से तुमको फिर निकाल के अल्लाह के हुजूर खड़ा कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, सबने मिट्टी में डाल दिया, लेकिन आज अगर हमने कुरान से निस्बत की है, हाफिज कुरान बच्चों को बनाया है, नाज़रा कुरान पढ़ने वाला बनाया है, नाज़रा कुरान के साथ हमने अगर कुरान के मुताबिक अमल किया है, हदीस के मुताबिक अमल किया है, सीरत तैयबा के मुताबिक अमल किया है, तो ऐ मुसलमानों याद रखना, अगर नमाजें पढ़ी हैं, अगर हमने वालिदैन का हक अदा किया है, अगर हम साबिर बने हैं, झूठ से बचे हैं, गीबतों से बचे हैं, अल्लाह की नाफरमानी से बचे हैं, ऐ मुसलमानों याद रखना, ये सब चीजें हमें आपको नहीं छोड़ेगी। ये दोस्त छोड़ के चले जाएंगे, खानदान वाले छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये चीजें हमें आपको नहीं छोड़ेंगी। ये कब्र में भी काम आएंगी, हश्र में भी काम आएंगी, और फिर अल्लाह क्या करेगा, हमको अल्लाह बुलवाएगा, और फिर हाफिज कुरान और हाफिज कुरान के माँ बाप की अल्लाह ताला की तरफ से क्या क्या इनामात की बारिशें इन्हें नसीब होंगी, उनकी ताजपोशी होगी। इसलिए आज मैं बहुत कम लफ्ज़ों में, क्योंकि मुझे अभी संडीला भी जाना है, बहुत कम लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ, खुश नसीब हैं हुफ़ाज़ इकराम, इनके माँ बाप, इनके ख़ानदान वाले। मैं सभी को सलामी पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह इन हुफ़ाज़ इकराम और दुनिया के सारे हुफ़ाज़ इकराम को बाअमल बना के रखना, और हम सब की नस्लों को हाफिज़ कुरान बना देना, हम सब की नस्लों को हाफिज़ कुरान बना देना। आइए हम सब फैसला लें, आइए हम सब इरादा करें कि इंशाअल्लाह मदरसों की कीमतों को समझेंगे और मदरसों से अपने आप को जोड़ेंगे, अपने बच्चों को मदरसों से जोड़ेंगे, अपनी बच्चियों को मदरसे से जोड़ेंगे। हम उस वक्त तक अपने बच्चों को हम आगे ना बढ़ाएंगे जब तक कि हमारे आपके बच्चे नाज़रा कुरान न सीख लें और उर्दू दीनियात से वाकिफ ना हो जाएं। उसके बाद आप चाहो तो हाफिज बनाओ तो फजीलतें हैं, नहीं चाहते हो तो आपने इतनी तालीम दे दी है कि बच्चों को हलाल की तालीम मिल गई, हराम क्या है उसकी तालीम मिल गई है। इंशाअल्लाह ये बच्चे बड़े होने के बाद हलाल और हराम की तमीज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बनेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बनेंगे। आज के इस जलसे में मैं दिल की गहराइयों से फिर अपने भाई जनाब हाजी सैयद मोहम्मद जावेद साहब जो माशाल्लाह बड़ी अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जनाब हाफिज कारी मौलाना मोहम्मद लुकमान नदवी साहब जो माशाल्लाह बड़ी अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और इसी तरीके से जो कमेटी के हजरात हैं और इसी तरीके से जो यहाँ के असातिज़ा किराम हैं, इन सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ। खुश नसीब हैं आप, खुश नसीब हैं आप खुश नसीब हैं। और आज के जो उलमाए इज़ाम हैं, हमारे लहरपुर से हमारे हाफिज अब्दुल वली साहब तशरीफ लाए हैं, हमारे बिस्वा से जनाब हाफिज शराफत बिस्वानी
बिस्वानी साहब जो शायर इस्लाम माशाल्लाह तशरीफ़ लाए, हमारे भाई जनाब हाफिज राशिद साहब माशाल्लाह जिन्होंने भी बड़ा अच्छा अपना कलाम पेश किया, और भी शोरा हजरात इस इश्तिहार में मौजूद हैं। आज मैं वहाँ बैठ के ये कह रहा था कि आज का जलसा बड़ा मुबारक है। नाज़िमे जलसा आपके वालिद मोहतरम साहिब तक़वा थे, साहिब तक़वा थे, बेहतरीन मदा सराई करने वाले आपके वालिद मोहतरम थे। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। आमीन आमीन। हकीकत में बहुत चाहते थे, आमीन। उनके आप बेटे हैं जनाब मौलाना कासिम साहब, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी निज़ामत फरमाते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आज आप यहाँ भी बैठे हैं आखिर तक बैठे रहिएगा, क्योंकि मुझे ये भी पता चला है कि जो बहुत अच्छे शोरा होते हैं उनको बाद में पढ़वाया जाता है। उसमें एक हाफिज कौन, शराफत बिस्वानी साहब माशाल्लाह आज इंशाल्लाह वो भी अपना कलाम पेश करेंगे। सबसे आखिर में उनका नाम रखा गया है, इसलिए आपसे गुजारिश है आखिर तक आप बैठिए। माओ बहनों से गुजारिश है आखिर तक बैठिएगा। और इस जलसे में जो भी हजरात अभी आए हुए हैं, हमारे सामने एक मेहमान साहब तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह, हम नाम से नावाकिफ हैं, आपका भी भरपूर इस्तकबाल करता हूँ। रबीउल इस्लाम नाम इनका। माशाल्लाह देवबंद सरजमीन देवबंद से तशरीफ लाए हैं हजरत मौलाना कारी दीन साहब कासमी मोहतमिम जामिया हकीमुल इस्लाम देवबंद। बहरहाल आप सब ने देख लिया कि हमारे अच्छे अच्छे मेहमान भी आ गए हैं। अब दस्तारबंदी का वक्त करीब है, आइए हम सब दस्तारबंदी में शरीक हों और जाने का माहौल ना बनाना, जाने का माहौल ना बनाना। मेरे बाद बड़े अच्छे खतीब हैं, बहुत अच्छे खतीब हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान मज़ाहिरी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे खतीब हैं। इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने अपना खिताब पेश फरमाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।